खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित दिलशाद कॉलोनी सीनियर सिटीजन फोरम ब्लॉक ABD&E दिलशाद कॉलोनी द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के प्रधान सुलेख चंद शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप दत्ता, महासचिव राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही सुंदर मंच का संचालन कर रहे काउंसिल ऑफ सीनियर वरिष्ठ उपाध्यक्ष BS वर्मा, दिलशाद कॉलोनी की समस्त RW सदस्य, सीनियर सिटीजन एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्यों ने लगभग 9 पुलिस अधिकारी और उनकी टीम, जिसमें SI यशपाल सिंह, हेड कांस्टेबल रिंकू चौधरी, रजुद्दीन, कपिल देव, क्राइम टीम से चंदन, सचिन राणा, जयवीर, प्रशांत कुमार, सोनाराम और सीनियर सिटीजन सेल से मीनाक्षी आदि दिल्ली पुलिस के साथियों का सोल और प्रशंसा पत्र देकर अभिनंदन किया। पीड़ित डॉक्टर दंपति के अनुसार 28 फरवरी 2025 को दिलशाद कॉलोनी के A148 में डॉक्टर दंपति किसी काम से दिल्ली से बाहर गए थे। उसी बात का फायदा उठाते हुए काफ़ी समय से घात लगाए बैठे शातिर अपराधियों ने घर पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। सारा मामला सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही डॉक्टर दंपति घर वापस पहुंचे तो उन्होंने ताला टूटा देखा, सभी सामान इधर उधर पड़ा था, तो पता लगा कि उनके घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। तुरंत सूचना सीमापुरी थाने में दर्ज कराई गई तो मामले की जानकारी जैसे ही सादरा DCP को लगी तो मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया। तुरंत सीनियर अधिकारियों की निगरानी में 9 लोगों की टीम बनाई गई और CCTV के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ चालू की गई। महज 2 से 4 घंटों के अंदर ही दिल्ली पुलिस की जाबाज टीम ने अपराधियों द्वारा चोरी किया गया सामान और अपराधियों को पकड़ते हुए चोरी की वारदात का खुलासा किया। उसी कार्य को देखते हुए आज दिलशाद कॉलोनी सीनियर सिटीजन फोरम ABD&E ब्लॉक की तरफ से उन सभी दिल्ली पुलिस के जाबाज अधिकारी और उनकी टीम का सोल एवं प्रशंसा पत्र देकर उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। दिल्ली पुलिस का धन्यवाद अदा किया। सभी ने इस सराहनीय कार्य को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। हमारा और हमारी टीम का सम्मान हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हैं। इसके लिए जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सभी का आभारी हूँ। अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, हमारे फैमिली का कोई भी नहीं था। मेरा मदर का बरसी था, तो अचानक खबर आया आपके घर में किसी ने ग्रिल काट के मतलब पूरा सामान ले गया। मैं तुरंत जो है ना हमारे जो सेक्रेटरी है सीनियर सिटीजन का, उनको मैंने फोन किया। उन्होंने मेरे को 2 नंबर दिया, एक तो था बीट कांस्टेबल रिंकू और साथ साथ मैंने रिंकू जी का फोन किया। उन्होंने तत्क्षण वो हमारे यहाँ आए, घर में विजिट किया। मैं तो था नहीं स्टेशन में, उन्होंने घर में आए, आके फिर हमारे यहाँ का जो एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी उनको बुलाया, विनोद जी को जब बुलाया, उन्होंने जो है ना CCTV वो निकाला फुटेज, उसमें 2 चोर दिखाई दिया और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया रिंकू रिकॉग्नाइज करके अपना और साथियों के साथ जैन मंदिर बोल के एक जगह है यहाँ में जो इस्लाम है, उसमें फिर उन्होंने धावा बोला और एक आदमी को पहले पकड़ा। उसमें से मतलब 50% सामान रिकवरी हो गया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में दूसरा चोर पकड़ा गया, उसमें बाकी और 30% या 25% मिल गया। तो ये है, मैं रियली अप्रिशिएट देयर अटेम्प्ट, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत खुश हैं उनके काम से। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे, ना मैं थी, ना मेरी बेटी थी, ना मेरे हस्बैंड थे। वी वर आउट ऑफ स्टेशन, बट द वर्क डन बाय देम is commendable, as within 3 hours I think almost my
70 to 80% of the items which precious items I have lost. उसमें मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ ज्वेलरी ली थी, अभी शादी उसका मैंने वो फिक्स मतलब अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, तो बच्चे के लिए मैंने ली थी, वो भी सडन प्लान था हमारा जाने का, अदरवाइज आई डोंट कीप एट होम, लेकिन फिलहाल मतलब ऐसा हुआ कि इट वाज एट होम, है ना, तो मतलब वो सारा रिकवर हो गया, बट अराउंड 70% ना। वो इसीलिए रखा क्योंकि उन्होंने मतलब 3 घंटे में मतलब ऐसा काम किया जो मतलब हमारे ना रहते भी हमारे जो हमारे RW थे, हमारे सीनियर सिटीजन फोरम थे, उन लोग के कॉपरेशन से और दिल्ली पुलिस की कॉपरेशन से जो हमारा ये सामान हमें रिकवर हुआ है, तो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑफ दिल्ली पुलिस, RW, our senior citizen forum, because they all had actively taken part to help me out. ये सारी होल हिस्ट्री ऐसे हुआ है। मेरे पास 5:50 में सीनियर सिटीजन के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेंद्र जी ने फोन किया था, एसएसए नायर साहब हमारे डॉक्टर शाह के यहाँ पर चोरी हुआ। 5:50 उनका फोन आया, मैं 2 मिनट के अंदर उनके यहाँ घर पहुंच गया था। जब ये घर पहुंचा तो बिल्कुल घर के सारे ताले टूटा हुए थे, सब कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ था, पड़ोसी बैठे हुए थे बाहर। इनफैक्ट मैंने उस वक्त दिल्ली पुलिस को फोन किया, बीट कांस्टेबल हमारे एरिया के इंचार्ज मिस्टर रिंकू सिंह चौधरी, वो 2 सेकंड के अंदर वहां पर पहुंच गया इनके घर पे, डॉक्टर साहब के घर पे। उन्होंने पूरा मेहनत करी है, इतनी इमीडिएट सर्विस दिल्ली पुलिस की सर्विस पहली बार अपनी लाइफ में, जब 54 साल की मेरी उम्र हो गया, जनरल सेक्रेटरी RW पहली बार ऐसी इतनी इमीडिएट सर्विस देखी मैंने। मिस्टर रिंकू चौधरी जो है 2 मिनट के अंदर वहां पहुंचा है। वो पहुंचने के कारण भी राजेंद्र जी हमारे जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन का उनका फोन आया था, तब हम लोगों ने पूरे इकट्ठे हो गया वहां पर। उन्होंने काफी मेहनत करी, राजेंद्र जी ने वो सभी को फोन करा था, भाई मैं तो बाहर हूँ, आप सीनियर यहाँ का सीनियर सिटीजन एसोसिएशन और RW सारे मेंबर मिलके, और हमारे साथी मेरे बड़े भाई, मेरे साथी हमारे प्रधान जी, मेरे प्रेसिडेंट RW के प्रेसिडेंट, उन्होंने पूरा दिन वहां लगाया। RW के उस वक्त RW के ऑफिस खुलवा के हमने पूरा कैमरेज का फुटेज निकाला। 3 घंटे के अंदर सारे जहां जिस ने चोरी किया, सारा चोरों को पकड़ा गया, वहां जाके और रिकवरी करने के लिए पूरा प्रयास किया और कामयाबी हुआ है। इसके लिए दिल्ली पुलिस को, RW और सीनियर सिटीजन की तरफ से, पूरी दिलशाद कॉलोनी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, इतना अप्रिशिएट काम किया इन्होंने कि जो हमारे यहाँ जो चोरी का केस था, आज तक मैंने कभी जीवन में नहीं सुना कि इतनी जल्दी इसको सॉल्व किया है। हम दिल्ली पुलिस के बहुत आभारी हैं। सब सीनियर सिटीजन मिलकर इतनी खुशी हुई हमको कि हमारे ही सदस्य का केस 1.5 दिन में सॉल्व करके 80% रिकवरी करके हमारे को दे दिया, तो हम बड़े खुश हैं और दिल्ली पुलिस को मतलब हम बधाई देती हैं। बहुत बहुत देखिए, सुबह 8 बजे मेरे पास हमारी कॉलोनी के भूतपूर्व जो हमारे RW के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रतो हलदर, जो कि चोरी वाले घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, उनका कॉल मेरे पास आया कि शर्मा जी ऐसे ऐसे कॉलोनी में चोरी हो गया डॉक्टर साहब के यहाँ और आप आए। मुझसे पहले ये कॉल मेरे जनरल सेक्रेटरी विनोद नायर जी के पास आ चुका था और ये पुलिस को कॉल कर चुके थे, लेकिन उसके बाद इनको ऑफिस जाना था, ये उसके बाद निकल गए। तो 8 बजे जैसे ही मैं वहां पहुंचा हूं और मैंने वहां की सिचुएशन देखी, वहां पे रिंकू जी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के उस टाइम वहां पे मौजूद थे। तो मैंने जब देखा पोजीशन, तो मैं अभी हमने थोड़ा दिन पहले ही, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कॉलोनी में कैमरे इंस्टॉल करवाए थे। तो मैंने देखा कि वो चोर अगर चढ़ के गया तो हमारे कैमरे की जद में जरूर आया होगा। तो मैंने रिंकू जी को बोला मेरे साथ ऑफिस चलिए और हम सबसे पहले कैमरे चेक करते हैं और मुझे लगता है कि चोर हमारे कैमरे में दिखाई देंगे। तो जैसे ही हमने वहां हमारे RW कार्यालय में जाके कैमरे चेक किए और इतनी देर में रिंकू जी एक वहां के लड़के को, जो चोरों का पड़ोसी था जहां रहते हैं ये लोग, उसको साथ ले आए। जैसे ही हमने कैमरे ऑन किए, 2 लड़के हमें घर के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए और जिसको लेके आए थे रिंकू जी, उसने बता दिया कि इनमें से एक मेरा भाई है और एक का नाम कांची है, ये दोनों हैं। और जैसे ही इनको पता लगा, उसी टाइम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कॉलोनी में छापा मारा और एक को तो तभी इन्होंने विदिन 15 मिनट पकड़ लिया और उससे आधा सामान भी रिकवर कर लिया। उसके बाद लगभग 11 बजे करीब दूसरे चोर को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने बहुत मेहनत की और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसीलिए ये सामान बरामद हो पाया। इसमें RWA का वो सीनियर सिटीजन सारे साथ रहे, वो भी सब लोग वहां थाने में रहे, एक प्रेशर भी क्रिएट हुआ। दिल्ली के अंदर नहीं, सीमापुरी के अंदर, चूंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है और यहाँ सभी जानते हैं कि क्रिमिनल्स का एक पड़ोस में हमारे एक बहुत बड़ा झुंड जो रहता है, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग
किस्म के वो लोग हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनके बातचीत करने का रहन सहन का तरीका अलग है। रोड को पूरी को इनक्लोज किया हुआ है। जब मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे राजेंद्र जी ने और सुलेख जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे एक सदस्य के साथ चोरी हुई और वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। मैंने तुरंत डीसीपी साहब से मेरे मधुर संबंध है, मैंने उनको बताया और मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन लोगों को, जो पुलिस वालों ने ये कार्य किया है, आपके समक्ष आपके द्वारा उनको सम्मानित कराया जाए संस्था हमारी। उन्होंने मना नहीं किया और तुरंत कहा कि बोलो कब आना है मुझे। तो हमारी तय हुआ 11 तारीख को शाम 5 बजे और हम लोग अब तक उनका इंतजार करते रहे, नहीं आ पाए। हमारे एसएचओ साहब भी नहीं आए, एसीपी साहब भी नहीं आए। ऐसा है, हमारे एक सदस्य के यहाँ 28 फरवरी को चोरी हुई और उसको बहुत तेजी से पुलिस ने मतलब उस केस को संभाल लिया और बहुत सारी बरामदगी उसमें हो गई है। तो इसी बारे में मतलब हमने उन्हें सम्मानित किया है। पुलिस का जहाँ तक कार्यशैली की बात है, हालांकि सब लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती, कुछ लोग पुलिस को बड़ा दूसरे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारे साथ ये जो अनुभव रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और इन लोगों ने विद इन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर न केवल उन चोरों को पकड़ लिया बल्कि बहुत सारा हिस्सा जो उसका चोरी गया था उसका हिस्सा बरामद भी हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उसकी बात है, क्योंकि अब डॉक्टर साहब हमारे जिनके यहाँ चोरी हुई थी वो बहुत दुखी थे। भाई 15-16 लाख का सामान गया हुआ तो कितना दुखी होगा आदमी। लेकिन इस तरह से जब वो सब हो गया तो उन्हें भी बड़ी तसल्ली हुई और उन्हीं के पहल पे ये सब हुआ आज जो हमने समारोह किया है इनके सम्मान के लिए। और वास्तव में हम बहुत आभारी है पुलिस वालों के लिए कि उन्होंने इस तत्परता से ऐसा सारा कार्य किया, सारे एकदम मतलब जो है बहुत ही तेजी से काम किया। मिनटों में देखा गया। मैंने 6 बजे मेरे पास फोन आया हमारे शाह साहब का और करीब 9 मिनट में सारा वो पुलिस उधर से आ गई और सारा देख दाख के सब कर लिया। तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो ये मानता हूँ कि वास्तव में पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया और उसके लिए हम उनके लिए जितना भी कहें या करें वो कम है। इनका अभिनंदन है। तनिक समस्या आ जाए इन्हें याद रखता जन जन है। बहुत अधिक है व्यस्त मगर पल पल रहते हैं सजग सदा। इनके कारण ही चल पाती है आसन्न कई विपदा। रक्षा प्रहरी है समाज के लिए, इनका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।